हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3, 4, 5 जितने भी लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 6 तक सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों के हमें HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पहला देखते हैं HCF LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो सभी जो नंबर हमें दे रखे हैं ना, उनके हम क्या करते हैं, फैक्टर काट लेते हैं पहले। और 21 3 नंबर का करना है, 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे फैक्टर काट सकते हैं इस तरह। 12 के ऐसे काटेंगे तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 15 के आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5। ठीक है, 21 के काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 3 से कटेगा 3 × 7। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसका जो HCF होगा वो क्या होगा। तो HCF हमारा क्या होता है, जो संख्याएं हमारी होती हैं ना, उनका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है और अधिक जो न्यूनतम घातों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ हमारा क्या, देखिए केवल 3 है। यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, केवल 3 है। ठीक है, तो हमारा जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला हमें देखना है LCM। तो LCM कितना होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उसे भी लिख लेते हैं और बाद बाकी सब लिख लेते हैं। यानी कि जो संख्याएं दे रखी हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल अधिकतम घातों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 उभयनिष्ठ हो गया, ये एक ही बार लिखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस तरह हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। ठीक है, तो इसका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा, LCM बराबर आ जाएगा आपका 420। ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। ठीक है, इस तरह ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड की। तो देखिए दूसरा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। दूसरे पहली संख्या है 17, दूसरी है 23 और तीसरी क्या है, 29। ठीक है, इसके फैक्टर काटेंगे तो देखिए 17 केवल 17 से कटेगा तो 1 गुणा 17 लिख सकते हैं हम इसे। 23 केवल 23 से कटता है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो 23 एकम 23 और 29 भी एक अभाज्य संख्या होती है तो 1 गुणा 29। ठीक है, तो HCF हम इसका फाइंड करेंगे। HCF कितना हो, देखिए उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन केवल 1 है ना, तो HCF इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, HCF। अब हमें चाहिए LCM। तो LCM क्या होता है भाई, सभी का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ तो एक ही है और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो एक ही आएगा, जितना है उतना ही आएगा। ठीक है, तो चाहो तो 1 गुणा करके भी लिख सकते हो, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29 करेंगे हम तो जो इसका गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, तो इन सभी का जो गुणनफल आएगा वो आपका आएगा 11,339। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,339। ये हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, तो इस तरह आपका इसका ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आइए इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए 8, 9 और 25। ठीक है, तो एक एक करके फैक्टर काटेंगे, सभी के गुणनखंड करेंगे। तो इसका हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 गुणा 5। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, तो गुणा 1 तो सभी में लगा सकते हैं हम। देखिए चाहे पहले लगा लो चाहे बाद में, एक ही बात है, पहले लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 तो हर जगह कॉमन होता ही होता है। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसका भी HCF 1 हो जाएगा। अब LCM की बात करें तो LCM कितना होगा, तो भाई यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगी क्योंकि 2 3 बार गुणा में है।
3 2 बार है तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, और 5 2 बार है तो ये हो जाएगा 5 की घात 2। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 25। ठीक है, तो देखिए इन सब का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 नेम 72 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, 25 का 72 में करेंगे, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5 रहेंगे, 25 सत्ते 175 और 5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो इसका जो LCM आ गया वो कितना आ गया आपका, ये आ गया 1800। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो HCF इसका 1 आ गया और LCM आ गया 1800। ठीक है, तो इस तरह आपका ये प्रश्न नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, HCF 306 और 657 बराबर 9, ये प्रश्न में दिया है। LCM इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 306 ये आपका पहली संख्या है और 657 ये आपकी दूसरी संख्या है, और HCF इनका दिया, देखिए HCF इन दोनों नंबर का 9 है। ठीक है, तो बस रख देते हैं HCF कितना है 9 मल्टीप्लाई LCM हमें क्या करना है भाई, देखिए ज्ञात करना है LCM बराबर पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657। ठीक है, तो हमें LCM फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा LCM बराबर 306 मल्टीप्लाई बाई 657। 9 इधर गुणा में इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग में। ठीक है, बट्टे में 9, ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 3 बचेंगे 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये आपका हो गया 34 गुणा 657। तो 657 में हम क्या करेंगे 34 से गुणा कर देंगे। 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15 16 17 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 2 हासिल वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22,338। ठीक है, तो LCM बराबर हो गया 22,338। ठीक है, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो हमने इस तरह इस फॉर्मूले से LCM ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एक चीज़ होती है कि भाई 4 चीज़ें हैं इसमें, 4 में से कोई 3 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी प्रश्न में और चौथी चीज़ आपसे पूछ लेगी। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 22,338। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, यहाँ पे n के लिए 6 की घात n, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये आपको सॉल्व करना है, दिखाना है कि भाई जांच करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, अगर कोई भी संख्या देखिए 0 पर समाप्त हो जाती है ना, तो वो 5 से पूरी विभाजित हो जाती है, 2 से भी हो जाती है, यानी 2 और 5 उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यदि 6 की पावर n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, होती है, तो वह 5 से अवश्य, ठीक है, अवश्य क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है ना, यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो जाती तो 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चूंकि 6 की पावर n, देखिए 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के जो गुणनखंड होते हैं देखिए 2 से
2 गुणा कितना 3 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 की पावर n ही हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के गुणनखंडों में 2/3 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 5 नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ नहीं हो सकता भाई, 5 नहीं है, 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है, और 5 से विभाजित नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाए। ज्यों का जैसा मैंने लिखा है, अगर आप वैसा ही एग्ज़ाम में लिख आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसको एक चीज़ से और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर n के लिए, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी n बराबर 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन ऐसे करके चलेंगे ना। अगर मैं 6 की पावर 1 ले लूँ, यहाँ से n बराबर 1 ले लूँ तो कितना आएगा 6, ठीक है। अगर मैं 6 की पावर 2 ले लूँ, यानी 2 उठा लूँ यहाँ से, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा n की जगह, 6 6 36, ठीक है। या 6 की पावर 3 ले लूँ मैं, n बराबर 3 ले लूँ तो ये हो जाएगा 6 6 36, और 36 का क्यूब कितना होता है 6 6 36, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 216 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कितने पर समाप्त हो रही है, ये हर बार 6 पे समाप्त हो रही है। इकाई अंक कितना है इसका 6 है, ठीक है। तो ये 6 की पावर n किसी भी संख्या n जहाँ प्राकृत संख्या है उसके लिए 6 पर समाप्त होगी, ना कि 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। बाद बाकी आप जैसा मैंने लिखा है ये वैसा ही लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न दे रखा है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था और संख्याओं के बारे में बताया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाली संख्या ले लेते हैं, क्या दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है, देखिए इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए प्लस का साइन यहाँ पे लगा है ना, यानी एक टर्म पूरा ये है और एक टर्म पूरा ये है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि जो टर्म आपका अलग होता है वो या तो प्लस के साइन से होता है या माइनस के साइन से होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में 13 दोनों जगह क्या है कॉमन है, तो हम 13 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 11 सत्ते 77, ठीक है। और ये बचेगा आपका कितना, यहाँ से प्लस 13 तो कॉमन ही ले लिया, तो इधर बचेगा कितना 1, ठीक है। यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, 1 बचा, 1 का 11 में गुणा करेंगे, 11 11 सत्ते 77 हो गया। यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 77 और 1 कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना 13, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा, तो 13 का गुणा करेंगे 78 में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1014, ठीक है। 1014 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 1014 जो होता है वो आपका 2 से विभाजित है, ठीक है। और 13 कॉमन आ गया तो ये 13 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 3 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना। तो ये एक और स्वयं के अलावा
काफ़ी और कई संख्याओं से क्या है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त जब हम यहाँ पे इसे कर रहे हैं तो अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1014 को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 2 से काटोगे आप, कट जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो इसके गुणनखंड काटेंगे 1014 के, तो 2 से कटेगा 2 पंजे 10 और ये 0 हो जाएगा, 2 और 7 बार चला जाएगा। 7 और 5 कितना, 12 होता है, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचेगा 20, 6 18, 3 6 18, 2 बचेगा 27, 3 नम 27। ठीक है, उसके बाद ये 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, यानी इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी एक संख्या है, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 1014, और इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं। अतः ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, भाज्य है। ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा वाला, ये वाला देख लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए, इसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस के साइन के इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो हम 5 यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचेगा आपका, देखिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी का। तो ये देखिए 7 6 42, 5 कॉमन ले लिए, 1 बचेगा, 42 एकम 42। ठीक है, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 गुणा 24। ठीक है, प्लस 5 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 42 का गुणा करेंगे किस में, 24 में। ठीक है, तो 42 का जब हम 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 1008, और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 9 45 के 5, 0 0 5 एकम 5। ठीक है, तो ये भी संख्या देखिए, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। ये वाली जो संख्या है इसके भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं हम इसको भी, है ना। देखिए इसको करके देखते हैं थोड़ा सा, 5 0 4 5। ठीक है, तो ये 5 5 और 5 10 4 14, 5 से कट जाएगी, 5 9 50, और ये हो जाएगा नहीं 0 5 9 45। ठीक है, 9 और 1 10, इसको काटेंगे। देखिए इस तरह हम क्या कर पाएंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, और जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि 5 से ही कट रहा है, यहाँ पे 5 ही आ गया ना, 5 से ही कट जा रहा है ये, यानी 5 से कटने का मतलब ये संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। और भाज्य संख्या की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, तो ये 5 से विभाजित हो रही है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जो कि यहाँ से निकल के आई है आपकी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो फैक्टर काट सकते हैं, मैंने यहाँ से ही करके बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट 7वां। ठीक है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक गोलाकार मैदान है। ठीक है, यहाँ पे ये रवि चलता है और यहीं से सोनिया चलती है। रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई यहाँ पर इसी स्थान पर सोनिया और रवि दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। तो सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे ना, उसी स्थान पर उन्हें पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय चाहिए जो 12 मिनट और 18 मिनट जो आपको दे रखा है, इसका न्यूनतम गुणज हो। ठीक है, न्यूनतम गुणज का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे।
देखिए 18 को लिख सकते हैं, 2 से कटेगा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। या हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 आएगा तो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका क्या, LCM, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे फैक्टर करके काट सकते हैं, ठीक है। तो LCM में हमें क्या पता होता है कि भाई दोनों जो नंबर दे रखे हैं उनके गुणनखंड का गुणनफल और अधिकतम घातों में। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, 36, ठीक है। इन दोनों का LCM कितना हो गया, 36। अतः वो दोनों एक दूसरे को 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अतः वो दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप लिख लेना। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये LCM निकाल दिया इसका, ठीक है। तो आई होप ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।